हेलो गाइस, देखिए यहाँ पे शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022, ठीक है। इसके लिए हम हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। टॉप 25 क्वेश्चन है जो कि आपके मॉडल पेपर पे आधारित है। तो सारे क्वेश्चन वही हैं, उसी लेवल के हैं जो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जाना, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इस पर आपको साइंस की जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की भी वीडियो मिलेगी, साथ में आपकी जीके की कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यानी अच्छी लगती है। देखिए यहाँ पे वाक्य में जो है वो अच्छी लगती है के स्थान पर अच्छा लगता है होना चाहिए। स्पष्ट है कि विकल्प सी यानी त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। विकल्प सी किसमें क्या है, गलत है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जलपान को, यहाँ पे जो बात है वो आपके प्रस्तुत वाक्य अंश जलपान को त्रुटिपूर्ण है, अतः विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध शुद्ध वाक्य होगा, ठीक है। तो सब मिला कि यहाँ पे आपको शुरू से पढ़ना है और लास्ट तक, ठीक है। इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है उसको निकालना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए आग, आँख, आँच, अग्र तत्सम होगा, ठीक है। तत्सम शब्द इसमें क्या है, संस्कृत मिश्र होते हैं, ठीक है। अग्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आगे होता है, शेष सभी तद्भव शब्द हैं। आग का अग्नि होगा, ठीक। आज का अध तथा आँख का अच्छी तत्सम होगा। कितने लोगों का इसका आंसर मालूम था, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कृपण। देखिए कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। यहाँ पे देखिए मितव्ययी, इसके लिए आपको बताना है अल्पव्ययी, मर्सृण, ठीक है। यहाँ पे 3 शब्द दिए हुए, ठीक है। इसके बारे में यानी वाक्यों के लिए जो एक शब्द चुना गया है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, उसका राइट ऑप्शन सी यानी कृपण होगा। इस प्रकार से आपको मितव्ययी के लिए भी बताना है कमेंट बॉक्स में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पर्वत की तलहटी। देखिए यहाँ पे उपत्यका, पर्वत की तलहटी या निचला भाग उपत्यका कहलाता है। इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी भाग, ठीक है, अधिपत्यका। ये ध्यान दीजिएगा, छोटा ऊ यानी पर्वत की तलहटी नीचे, जहाँ पे आलागार है वहाँ पे क्या है, ऊपरी भाग, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी में कौन सा अलंकार। यहाँ पे भैया अलंकार पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अब हम बात कर रहे हैं प्रस्तुत पद्यांश में रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, पर क्रमशः पनघट, घट और नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है, वाचक पद नहीं आए हैं और उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत दोनों एक साथ साथ वर्णन हुआ है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास होगा। कर्मधारय समास, देशांतर में कर्मधारय समास है, ठीक है। किसी को मालूम है किस लिए ये कर्मधारय समास है। अगर जिसको भी मालूम होगा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेगा, ठीक है। हम उसके कमेंट को पिन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। देखिए अमी, इष्टिका, उलूक, कुपुत्र, ये तीनों क्या तत्सम है, ठीक है। इष्टिका तथा कुपुत्र तत्सम शब्द हैं, इनके तद्भव हो गए उल्लू, ईट और कपूत, ठीक। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट कि निर्धन में कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पे विसर्ग संधि होगी, क्यों,
निर्धन का संधि विच्छेद नी प्लस धन होता है, जो कि विसर्ग संधि है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो अगर हम इसका लिंग परिवर्तित करेंगे तो ठठेरिन होगा, यानी इसका स्त्रीलिंग ठठेरिन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है ना, कि यहाँ पे आपको ठठेरिन यानी वाक्य शुद्ध है कि नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो यहाँ पे शोक होगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रति श्रृंगार रस का हास्य, हास्य रस का उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव है। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी पूर्ण भूत। अब यहाँ पे देखिए कि प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति का पूर्ण बोध हो रहा है और क्रिया समाप्त हुए काफी समय बीत गया है, अतः इस वाक्य में पूर्ण भूत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से 14 में लिखित वाक्यों में से सही वाक्य चयन कीजिए, यानी शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यानी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। पहला क्या है कि जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, घोर नहीं होगा, निकट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे घनिष्ठ उपयुक्त शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषी के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो ऑप्शन डी से राइट ऑप्शन होगा भैया। यहाँ पे देखिए ये बात है कि विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध है, क्योंकि यहाँ दो कवियों की भाषा का वर्णन हो रहा है, इसलिए कवियों के नाम के बाद में क्रमशः प्रयोग करके उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया जाएगा। देखिए आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं खरीद सकते, जो भी विलेज एरिया से है ना, ठीक है, तो उनके लिए वीडियो ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। समझ गए? देखिए जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होगा, इसका चिन्ह को या के लिए होता है। प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है अर्थात कंबल दे रहा है, अतः यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो भी इंपॉर्टेंट है और पेट की। ओके, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, यानी तैयार रहना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो ऑप्शन होगा शत्रु, रिक्त स्थान पर शत्रु का प्रयोग किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे होगा कमल। देखिए अरविंद कमल का पर्यायवाची है। जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, ये भी क्या है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अज, अजन्मा, यहाँ पे है ईश्वर। देखिए अज का अर्थ है अजन्मा अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, इसे ईश्वर भी कह सकते हैं क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। आज शब्द का अर्थ ब्रह्मा योम बकरा भी होता है। ओके, अगला प्रश्न है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए।
ऑप्शन ए सही होगा, यानी खूंटियाँ इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो ऑप्शन सी यानी प्रतिनिधि से राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अल्पज्ञ, यहाँ पे विलोम शब्द बताना है तो इसका सर्वज्ञ होगा। ठीक है, अल्पज्ञ का शुद्ध विलोम बहुज्ञ होता है, परंतु उपलब्ध वाक्यों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प सर्वज्ञ है। ठीक, चलिए कृष का यहाँ पे, तो कृष का यहाँ पे होगा डी हष्ट पुष्ट, कृष का विलोम हष्ट पुष्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकोक्तियां एवं मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। ठीक है, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, तो देखिए ऑप्शन बी यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आप किसी के साथ भी करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है, हमेशा नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो यहाँ पे है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन। इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपकी जीके की होगी, उसके बाद आपकी साइंस की होगी। ठीक, और हाँ साथ में अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर पेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी हिंदी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।